नमस्कार, सी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। तमाम बड़ी खबरों का उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो आज की खबर रही वो थी बारिश। जी हां, भारी बारिश ने आज बेंगलुरु के लोगों को बेहाल कर दिया। शहर के कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। हालत यहां तक हो गई कि लोगों ने सड़क पर मछलियां तक पकड़ी। बेंगलुरु शहर के कई रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भर गया। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को नाव की मदद से बचाया। बेंगलुरु शहर की झील का पानी शहर की सड़कों पर आ गया। रिंग रोड पर लोग जाल लगाकर मछली पकड़ने लगे। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाने के दौरान एसडीआरएफ की टीम ने एक सांप को पकड़ा। बेंगलुरु शहर में झील के आसपास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। घरों और दफ्तरों में बाढ़ का पानी भर गया है। पिछले 4 दिनों से बेंगलुरु में रिकॉर्ड 135 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि जुलाई महीने में होने वाली औसत बारिश से 30 मिलीमीटर ज्यादा है। तो ये हालात आपने बेंगलुरु के देखे, जहां पर जरा सी बारिश से किस तरह से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा और बारिश की वजह से ही देश के 3 बड़े शहरों में ट्रैफिक का भी आज बुरा हाल रहा। क्या स्थिति रही, देखिए इस रिपोर्ट में। बारिश ने राजधानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु का ट्रैफिक ठप कर दिया। दिल्ली में सबसे व्यस्त माने जाने वाले आईटीओ के पास ट्रैफिक जाम के कारण हजारों गाड़ियां फंस गई। मुंबई में लगातार बारिश के कारण हिंद माता, किंग सर्कल और दूसरे इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। बेंगलुरु में भी बारिश के कारण गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त हम मुंबई के हिंद माता में खड़े हैं, जहां पर बारिश होने के कारण जो है यहाँ पर पानी जो जल भराव है वो यहाँ पर होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से रात भर से जो बारिश यहाँ पे चालू है और सवेरे से तेज बारिश है यहाँ पर, इस कारण से जो है यहाँ पर जल भराव काफी हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर देश का सबसे भीड़ भरा शहर है। बेंगलुरु दूसरे और मुंबई तीसरे नंबर पर है। ट्रैफिक जाम के कारण दिल्ली के लोग रोज 10 करोड़ रुपए का नुकसान झेलते हैं। दिल्ली में सिर्फ 8 जगहों पर ट्रैफिक जाम के कारण 40,000 लीटर ईंधन की रोज बर्बादी होती है। यही कुछ हालात गुरुग्राम के भी रहे, जहां पर कल रात से हो रही बारिश से लोग जाम में फंसे रहे। बुरी हालत जाम में लोगों की हुई, लेकिन वो हालत जो थोड़ी सी आज बारिश रुकने के बाद सुधरती हुई दिख रही थी, फिर से खराब हो सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। गुरुवार देर शाम हुई बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भरने की वजह से करीब 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हजारों गाड़ियां रात भर जाम में फंसी रहीं। जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकालने के लिए सड़क पर बने डिवाइडर को तोड़ा गया। गुरुग्राम में कल शाम से ही भयंकर जाम है, लेकिन अब सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी सामान्य होती दिख रही है। हम इस वक्त राजीव चौक पर खड़े हैं। जो जाम है अब सिर्फ यही तक का रह गया। इसके पीछे जो है वो स्थिति जो है सामान्य हो चुकी है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को जाम का जायजा लेने के लिए साइकिल की सवारी करनी पड़ी। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर जी लाल खट्टर जी से बात किया और उन्होंने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक दिया। उसको क्लियर करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा तत्काल जो हमारी प्राथमिकता है वो ये है कि किस तरीके से NH8 पे और अन्य प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक को दोबारा से चालू किया जाए। हमने फैसला लिया है कि जो रोड का मीडियन हटा करके और रॉन्ग साइड ट्रैफिक जो है चलवा करके एक बार जाम खुलवाया जाएगा। जाम में फंसे लोगों को गाड़ियों का डीजल पेट्रोल खत्म होने की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में पानी की एक बोतल के लिए 50 रुपए तक वसूले जाने की शिकायतें मिली। गुरुग्राम में जाम और बारिश को देखते हुए प्रशासन ने 2 दिन तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। पुलिस ने बहुत जरूरी नहीं होने पर लोगों से गुरुग्राम नहीं आने की अपील की है। गुरुग्राम के लोगों को NH8 पर हीरो होंडा चौक, राजीव चौक जैसे रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली से जयपुर रेवाड़ी जाने वाले लोगों को फिलहाल NH8 का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। दिल्ली से गुरुग्राम जाने के लिए फरीदाबाद के रास्ते या फिर मेट्रो और ट्रेन का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लखनऊ में मौजूद रहे। वहां पर रैली करके उन्होंने यूपी में कांग्रेस के चुनाव की शुरुआत की। लखनऊ के रामाबाई मैदान में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे, यूपी में 27 साल बाद कांग्रेस को पुनर्जीवन देने के लिए। हालांकि राहुल 2012 में भी यूपी में कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं, लेकिन अब की बार प्रशांत किशोर जैसे मैनेजर को कांग्रेस की नैया पार कराने की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस युवराज पूरे जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। 27 साल यूपी बेहाल, 27 साल से
ये अलग अलग पार्टियां यूपी को, उत्तर प्रदेश को तोड़ने में लगी हुई है। कोई किसी की बात करता है, कोई किसी और की बात करता है, कोई हिंदू मुसलमान को लड़ाता है, मगर उत्तर प्रदेश की कोई बात नहीं करता है। हम उत्तर प्रदेश की बात करने आए हैं। दरअसल राहुल गांधी की यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ये पहली रैली नुमा क्वेश्चन आंसर सेशन है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब देने राहुल पहुंचे थे। राहुल रैंप पर चलते हुए सधा हुआ जवाब देने की कोशिश ही कर रहे थे कि एक कार्यकर्ता ने 78 साल की शीला के सीएम कैंडिडेट होने पर ही सवाल उठा दिया। जवाब राहुल का सुनिए। शीला जी ने दिल्ली को बदल दिया। दिल्ली में विकास लाई। दिल्ली की जनता आज कांग्रेस पार्टी को याद कर रही है। दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि हमने क्या गलती कर दी, पहले काम होता था, अब सिर्फ ड्रामा होता है। यानी दिल्ली के लिए शीला के कामों का यूपी में कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है, लेकिन राहुल मंच पर हो और नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आए। भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नारा है? हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हम आंदोलन करेंगे, हम किसान के लिए आंदोलन करेंगे, हम महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेंगे और हम मोदी जी को ये समझाएंगे कि इस देश की गरीब जनता आपके जो झूठे वायदे हैं उनको मानती नहीं है। तो राहुल सवाल जवाब के सेशन में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते भी दिखे, कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा करते भी दिखे और अपनी पुरानी तलवार पर नई धार देते भी दिखे। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी को राहुल के इस उद्घोष से कांग्रेस में कुछ खास बदलाव होता नजर अब भी नहीं आता। राहुल जी को बस इतने में कहना चाहूंगा कि कम से कम इतनी बुजुर्ग आदरणीय शीला जी हैं, उनको ना परेशान करें। पीएम वो बन नहीं सकते, सीएम का कैंडिडेट बनकर के यूपी में आवे, हम देखें कि वास्तव में कैसी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस मुक्त देश नहीं, उत्तर प्रदेश तो पहले मुक्त हो चुका है। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। ऐसा मौसम है जब कई ऐसे दल जो सुप्त अवस्था में थे वो भी जागृत हो गए हैं। बिहार में लालू जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम धर्मनिरपेक्षता कमजोर नहीं करेंगे, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी समस्याओं की जड़ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की रैली में करीब 80,000 कार्यकर्ता जुटे। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर राहुल की ये पहली बड़ी रैली है, जिसके लिए कांग्रेस के सभी दिग्गजों को झोंक दिया गया है। हालांकि इससे हासिल क्या होगा फिलहाल ये तय नहीं, क्योंकि कांग्रेस को फिलहाल यूपी में अपनी खोई जमीन की ही तलाश करनी है। चुनावी जंग तो बात की बात है, अब सवाल है कि राहुल गांधी क्या अब की बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने में कामयाब हो पाएंगे? और पंजाब के मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया की ओर से दायर मानहानि के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत मिल गई। कोर्ट में पेशी के लिए अमृतसर पहुंचे केजरीवाल ने आज एक बार फिर मजीठिया पर हमला बोला, पंजाब सरकार को गिरफ्तार करने की चुनौती दी। इसके बाद केजरीवाल समर्थकों के साथ कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल के साथ ही एएपी नेता संजय सिंह को भी अग्रिम जमानत दे दी। अगर मजीठिया में हिम्मत है 6 महीने में मेरे को गिरफ्तार कर ले। धोखेधड़ी दी राजनीति, फ्रॉड दी गुमराहकुन राजनीति करन वालियां नूं ਅੱਜ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ पेश होना हो पै रहा है। केजरीवाल जी और संजय सिंह दोनों की जमानत हुई है और शीर्ष खतान की पेशी अगली डेट पे होगी। 15 अक्टूबर कोर्ट ने आगे की कार्रवाई के लिए डेट डाली है। एपी समर्थकों ने संगरूर में मजीठिया के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।
18 जुलाई को कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा एएपी नेता संजय सिंह और आशीष खेतान को भी पेशी के लिए समन जारी किया था। मजीठिया ने अपनी याचिका में एएपी नेताओं की ओर से मानहानि की 3 घटनाओं का जिक्र किया है। 14 जनवरी को केजरीवाल और संजय सिंह ने मुक्तसर साहिब में एक रैली के दौरान मजीठिया को ड्रग्स माफिया कहा था। इसके अलावा 27 फरवरी को अमृतसर में केजरीवाल के बयान का भी याचिका में जिक्र है। चंडीगढ़ में संजय सिंह और आशीष खेतान की ओर से दिए गए बयान भी याचिका में शामिल